हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी प्रोफेसर एकेडमी में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके पहले कई क्लासें हो गई हैं। सभी मित्र इन क्लासों को देखते रहें। यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासें हैं ये। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आदिकाल का नामकरण एवं परिभाषा। तो आदिकाल का नामकरण विभिन्न विद्वानों के अनुसार इसके पहले हम क्लास में पढ़ चुके हैं। जो मित्र नहीं देखे उसको देख लेंगे। टोटल आदिकाल के 22 नाम हैं विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो दिए गए हैं, उसको हमने पढ़ाया है। तो यहाँ पे देखेंगे आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा? अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों एवं विरोधों का युग कहा है। ध्यान रखेंगे, ये दोनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। डॉक्टर भगीरथ मिश्र, तीसरा पॉइंट है कि डॉक्टर भगीरथ मिश्र हिंदी साहित्य का आरंभ गोरखनाथ की रचनाओं से मानते हैं। ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे कि जो डॉक्टर भगीरथ मिश्र हैं हिंदी साहित्य का आरंभ किससे मानते हैं? गोरखनाथ की रचनाओं से मानते हैं। चौथा पॉइंट है राम स्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य का आरंभ पृथ्वीराज रासो की भाषा से मानते हैं। तो 4 पॉइंट हो गए। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं आदिकाल के संबंध में विद्वानों के प्रमुख कथन। कौन कौन से कथन हैं इनको देखते हैं। आदिकाल शब्द एक भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है कि यह काल कोई आदिम मनोभावोत्पन्न परंपरा विनिर्मुक्त काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है। यह ठीक नहीं, क्योंकि यह काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त, सजग व सचेतन कवियों का काल रहा है। यदि इस असावधानी से सावधान रहा जाए तो आदिकाल नामकरण सर्वाधिक उपयुक्त है। ये कथन किसका है मित्रों? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के भी कथन खूब पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, ध्यान रखेंगे इसको। उसके बाद में दूसरा कथन है शायद ही भारत में, क्या कहा गया है? शायद ही भारतवर्ष के साहित्य के इतिहास में आदिकाल के समान इतने विरोधी स्वतः व्याघातों का युग कभी आया होगा। ये भी किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो ये भी कोटेशन ध्यान रखेंगे। आदिकाल के संबंध में किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। फिर आगे देखते हैं वीरगाथा काल का समय महाराज भोज से लेकर हमीर देव चौहान के काल के कुछ पीछे तक मानना चाहिए। ये कथन किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। उसके बाद में अगला पॉइंट देखते हैं आदिकालीन साहित्य में वैविध्य भरपूर है। विषयों का काव्य भाषा के आधार रूपों का। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने क्या कहा आदिकाल के संबंध में? कि आदिकाल साहित्य में वैविध्य भरपूर है, विषयों का काव्य भाषा के आधार रूपों का। अगला देखते हैं कथन आदिकालीन कवि धार्मिकता और ऐहिक। आदिकालीन कवि धार्मिकता और ऐहिकता, वीर और श्रृंगार, ईश्वर और मनुष्यत्व के द्वंद्वों का समाहार करने में संलग्न दिखाई देता है। कथन किसका है? राम स्वरूप चतुर्वेदी का। ध्यान रखेंगे, राम स्वरूप चतुर्वेदी का ये कथन है। उसके बाद में अब हम बात करते हैं आदिकाल की प्रमुख धाराएं कौन कौन सी हैं, इनको देखते हैं। तो आदिकालीन साहित्य को मुख्य रूप से 6 काव्य धाराओं में बांटा गया है। ठीक है, आदिकाल की जो धाराएं हैं कितनी हैं मित्रों? 6। तो इनके नाम देख लेते हैं पहले।
पहला है सिद्ध साहित्य, दूसरा नाथ साहित्य, तीसरा रासो साहित्य, चौथा है रास साहित्य या जैन साहित्य। ठीक है, रास या जैन साहित्य को गद्य साहित्य और पद्य साहित्य दो भागों में ये बांटा गया है। ये भी ध्यान रखेंगे कि रास साहित्य यानी जो जैन साहित्य है कितने भागों में बांटा गया, दो, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। उसके बाद में पांचवा हो जाएगा लौकिक साहित्य, छठा है अपभ्रंश साहित्य। तो इसको ध्यान रखेंगे मित्रों कि आदिकाल की प्रमुख धाराएं कितनी हैं, 6 हैं। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, रास साहित्य या जैन साहित्य, लौकिक साहित्य और अपभ्रंश साहित्य। तो मित्रों इसको कैसे ध्यान रखेंगे, सिर जैन ले गए, ये लाइन है, इसको ध्यान रखेंगे। आदिकाल की जो काव्य धाराएं हैं सिर जैन ले गए। सिर से सिद्ध साहित्य, रा से रासो साहित्य, जा से जैन साहित्य, ना से नाथ साहित्य और ला से लौकिक साहित्य, गा से गद्य साहित्य। ठीक है, और अपभ्रंश साहित्य एक और ध्यान रखेंगे अपभ्रंश साहित्य। 2 2 4 2 6 भागों में इसको बांटा गया है। उसके बाद में आगे देखते हैं, अब हम एक एक को पढ़ेंगे। ठीक है, आदिकाल की प्रमुख धाराएं देख लिया कौन कौन से हैं, अब उसको हम एक एक को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सिद्ध साहित्य, इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। परिभाषा क्या हो जाएगी देख लेते हैं। सिद्ध साहित्य किसे कहेंगे, तंत्र मंत्र के माध्यम या साधना के माध्यम से सिद्धियां प्राप्त करने वाला क्या कहलाता है, सिद्ध कहलाता है। ध्यान रखेंगे मित्रों। उसके बाद में सिद्धों का उद्भव, बौद्ध धर्म की विकास यात्रा। तो जो सिद्ध हैं इनका उद्भव और विकास किस प्रकार से हुआ, तो चलिए देखते हैं। तो जो बौद्ध धर्म है वहीं से निकला है सिद्ध साहित्य। बौद्ध धर्म दो भागों में बटा है। बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बांटा गया है, हीनयान और महायान। ध्यान रखेंगे, हीनयान और ये महायान 2 भागों में बांटा गया है किसको, बौद्ध धर्म को। आगे चलकर महायान शाखा से वज्रयान का उदय हुआ, जिसे सिद्धों और नाथों का उद्भव हुआ। इसके समानांतर सहजयान शाखा भी विकसित हुई। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। सिद्धों का समय क्या 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक माना जाता है। मित्रों सिद्धों का जो समय है कब से कब माना जाता है, 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक माना जाता है। उसके बाद में देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सिद्धों का प्रभाव जनता पर विक्रम की 10वीं शताब्दी तक रहा। उसके बाद देखते हैं सिद्धों के प्रमुख केंद्र कौन कौन थे। सिद्धों के प्रमुख केंद्र, पहला है पूर्वी भारत, असम, उड़ीसा, श्री पर्वत, नेपाल, नालंदा और तक्षशिला। मुस्लिम आक्रमणों से त्रस्त होकर ये सिद्ध भाट देश यानी भूटान यानी तिब्बत की तरफ चले गए थे। तो ध्यान रखेंगे सिद्धों के प्रमुख केंद्र कौन कौन थे, पूर्वी भारत, असम, उड़ीसा, श्री पर्वत, नेपाल, नालंदा और तक्षशिला थे। उसके बाद में हम बात करते हैं आगे सिद्धों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। सिद्धों को पाल वंश यानी धर्मपाल का संरक्षण प्राप्त था। सिद्धों को किसका संरक्षण प्राप्त था, तो धर्मपाल का। ध्यान रखेंगे सिद्धों के बारे में सबसे पहली जानकारी ज्योतिष ठाकुर वर्ण रत्नाकर से मिलती है। तो ध्यान रखेंगे सिद्धों के बारे में सबसे पहले जानकारी कहाँ मिलती है, तो ज्योतिषवर ठाकुर द्वारा रचित रचना वर्ण रत्नाकर से मिलती है। सिद्ध साहित्य का पता लगाने वाले प्रथम विद्वान कौन है, हरप्रसाद शास्त्री। सिद्ध साहित्य का पता लगाने वाले प्रथम विद्वान हरप्रसाद शास्त्री हैं। इन्होंने 1907 ईस्वी में नेपाल के राजकीय पुस्तकालय
की नकल यानी छाया प्रति प्राप्त की थी, फोटोकॉपी प्राप्त की थी। कहाँ? नेपाल के राजकीय पुस्तकालय से। कौन? हरप्रसाद शास्त्री, ध्यान रखेंगे। उसके बाद में हरप्रसाद शास्त्री ने 1917 ईस्वी में सिद्धों की वाणियों का संकलन बांग्ला अक्षरों में बौद्ध गान ओ दोहा, किस नाम से? ये ध्यान रखें मित्रों, बौद्ध गान ओ दोहा के नाम से प्रकाशित करवाया। सिद्धों पर शोध करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? बिंडल, ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है कि सिद्धों पर शोध करने वाले प्रथम विद्वान कौन है? ये हो जाएंगे बिंडल। उसके बाद में सिद्धों के साहित्य की सबसे प्रामाणिक विवेचना करने वाले विद्वान कौन है? राहुल सांकत्यायन हैं। इनकी रचना कौन से? हिंदी काव्यधारा 1946, ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। हिंदी काव्यधारा किसकी रचना हो जाएगी? राहुल सांकत्यायन, 1946 ईस्वी। सिद्धों की कुल संख्या कितनी मानी गई? 84। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा चुका है बहुत बार अलग अलग परीक्षाओं में। उसके बाद में कालक्रम की दृष्टि से प्रथम सिद्ध कौन है? सरपा, और अंतिम कौन है? ये ध्यान रखेंगे, प्रथम सिद्ध कौन है? सरपा, अंतिम है मत्स्येंद्रनाथ। गुरु गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ। साधना की दृष्टि से सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान लुइपा का माना जाता है, ध्यान रखेंगे। सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसको माना जाता है? लुइपा को, किसके दृष्टि से? साधना की दृष्टि से, ये भी ध्यान रखेंगे। पांडित्य की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कवि तथा सबसे ज़्यादा रचनाएं करने वाले सिद्ध कवि कणपा हैं, कुल 46 रचनाएं लिखी है, ये भी ध्यान रखेंगे। विशेष नोट यहाँ पे लिखा है धर्मवीर भारती। सिद्ध साहित्य पर धर्मवीर भारती ने पीएचडी का शोध प्रबंध किया था, ध्यान रखेंगे, किस पे? सिद्ध साहित्य पर। और सिद्ध साहित्य अभी ये रचना यूपी टीजीटी में पूछी जा चुकी है, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कृति सिद्ध साहित्य 1968 ईस्वी। इसके अतिरिक्त प्रबोध चंद बागची ने दोहा कोश का संपादन किया। तो अब ये देखो, ये पूछा जा चुका है कि दोहा कोश का संपादन किसने किया? तो प्रबोध चंद्र बागची ने इसका संपादन किया, ये ध्यान रखेंगे। दोहा कोश सरापा की रचना है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि संपादन किसने किया? प्रबोध चंद्र बागची ने किया। सिद्ध साहित्य में महिलाएं हैं, कितनी महिलाएं हैं? और यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा चुका टीजीटी 2021 में। इन महिलाओं को योगिनियाँ कहा गया है। सिद्धों में 4 महिलाएं थी जिन्हें योगिनी या भैरवी कहा गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। सिद्ध 84 हैं, उसमें जो महिलाएं हैं उनको जो योगिनी या भैरवी कहा गया है। योगिनी के नाम और विशेष विवरण। तो मणिभद्रपा प्रमुख सिद्ध महिला थी, प्रमुख महिला सिद्ध साधिका। कौन? मणिभद्रपा। दूसरा कनखलापा कमले संप्रदाय, इन साधना से संबंधित थी। मेखलापा विशेष आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसका उल्लेख नहीं किया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल में ने 84 सिद्धों में जो महिलाएं हैं, किस महिला का जिक्र नहीं किया है? तो मेखलापा, ठीक है। और लक्ष्मी कला का उल्लेख किया है। तो शुक्ल जी ने 3 महिलाओं का उल्लेख किया है। हैं कितनी? 4। उच्च कोटि की योनि है, योगिनी। सिद्ध साहित्य के आधार ग्रंथ। तो सिद्ध साहित्य के आधार ग्रंथ कौन कौन से हैं, इनको देख लेते हैं मित्रों। ये तीनों ग्रंथ श्री पर्वत पर लिखे गए। कहाँ? किस पर्वत पे? 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि जो सिद्ध साहित्य के आधार ग्रंथ हैं, है ना, जो 3 ग्रंथ मिलते हैं कौन कौन से? आदिकर्म प्रदीप, साधना समुच्चय और मंजश्री मूल्यकल्प, ये श्री पर्वत पर लिखे गए थे, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। सिद्धों की भाषा, यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है मित्रों। सिद्धों की भाषा क्या थी? अवहट, अर्धमागधी या मागधी, ठीक है। सिद्धों की मुख्य रूप से भाषा थी अवहट या
मागधी, अपभ्रंश या मगही। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहने वाले विद्वान कौन हैं? मुनि अद्वैय वज्र और मुनि वज्रसूरी यानी जैनाचार्य। तो ये भी ध्यान रखेंगे पॉइंट कि सिद्धों की भाषा को क्या कहा गया है? संध्या भाषा कहा गया है। किसने कहा है? मुनि अद्वैय वज्र और मुनि वज्रसूरी ने कहा है। शिव कुमार शर्मा के अनुसार इसे संध्या भाषा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह भाषा अपभ्रंश के संस्थापक है ना संध्या काल में प्रचलित थी, संध्या काल में प्रचलित थी। सिद्धों की भाषा को आलो अंधारी, अंधेरे में उजाला कहने वाले विद्वान कौन है? हरप्रसाद शास्त्री हैं। ये भी ध्यान रखेंगे। हरप्रसाद शास्त्री क्या कहा है? आलो अंधारी यानी अंधेरे में उजाला सिद्धों की भाषा को कहा है। किसको कहा है? सिद्धों की भाषा को। सिद्धों की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं या मान्यताएं। निरीश्वरवादी दृष्टिकोण, ठीक है, ये अलौकिक देवी देवताओं को नहीं मानते थे। कौन? सिद्ध तथा बुद्ध के सिद्धांतों का अनुसरण करते थे। आदर सूचक पा का प्रयोग यानी लुईपा, सरपा, सबरपा, कोंकड़ है ना, कनकलापा, मणिभद्रपा, सबके अंत में पा आता है। ये किस प्रकार का शब्द है? ये आदर्श है ना, आदर सूचक है। अपने नाम के अंत में सम्मान स्वरूप पा जोड़ते थे, जैसे सरपा, लुईपा, कणपा, मणिभद्रपा, कनकलापा, इस तरह से। आगे देखते हैं शास्त्रीय ज्ञान का उपहास। पुस्तकीय ज्ञान के स्थान पर स्व अनुभव ज्ञान को सर्वाधिक महत्व देते थे। चौथा पॉइंट है ब्राह्मणवाद एवं वैदिक धर्म का प्रखर विरोध। पांचवा पॉइंट है जाति प्रथा एवं वर्ण व्यवस्था का खंडन। तो जो सिद्ध थे वो जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था का खंडन करते थे। इंद्रिय दमन का विरोध तथा सहज जीवन पर विशेष बल। सातवां पॉइंट है महासुखवाद में आस्था। साधना पद्धति में महासुख की अवस्था को सर्वोपरि मानना। पंचमकार, ठीक है, पंचमकार क्या है? पंचमकार की प्रवृत्ति। तो पंचमकार होते कौन कौन से हैं? इनको ध्यान दे लेंगे मित्रों। 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पांचों को ध्यान रखेंगे। मत्स्य, मांस, मैथुन, मुद्रा और मध्य। तो ये 5 मकार हैं। कौन कौन से? मत्स्य, मांस, मैथुन, मुद्रा। मत्स्य, मांस, मैथुन, मुद्रा और मध्य, ठीक है। 9 नंबर पॉइंट है नारी सहवास पर बल। सिद्धों में महामुद्रा का तात्पर्य नारी संसर्ग है, ठीक है, नारी संसर्ग से है। 10वां पॉइंट है वामाचार पद्धति। वाम प्लस आचार यानी आचरण की पद्धति को अपनाना। 11 नंबर पॉइंट है तंत्र साधना, योग साधना द्वारा शरीर की शुद्धि पर बल, ठीक है। किसके माध्यम से? तंत्र साधना और योग साधना द्वारा शरीर की शुद्धि पर बल तथा शिव शक्ति के मूल रूप में उपासना करना। जन भाषा यानी लोक भाषा में अपनी वाणी का व्यापक प्रचार प्रसार करना। 13 नंबर हो जाएगा चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति तथा काव्य में उलटवासियों का प्रयोग। 14 नंबर है गुरु की महत्ता व अनिवार्यता पर अत्यधिक बल। किसके ऊपर? गुरु की महत्ता और अनिवार्यता पर अत्यधिक बल। 15 नंबर देखते हैं बौद्धों के शून्यवाद से संबंधित विचारधारा का प्रभाव। अब हम क्या देखते हैं मित्रों? सिद्धों के प्रमुख प्रतीक क्या हैं, ठीक है। तो प्रतीक वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ। वज्र या कुलिस, इसका क्या अर्थ होता है? लिंग का प्रतीक है। वज्र या जो कुलिस है वो किसका प्रतीक है? लिंग का। कमल योनि का प्रतीक है। बिंदु या बूंद साधना या ध्यान का प्रतीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, प्रतीक योजना भी ध्यान रखेंगे मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। शून्य यानी ज्ञान का प्रतीक है। यहाँ नोट देख लेते हैं। सिद्ध व नाथ दोनों में गिने जाने वाले कवि कौन कौन से हैं? ऐसे 4 प्रमुख कवि या आचार्य, ऐसे प्रमुख कवि आचार्य जो सिद्धों और नाथों दोनों की श्रेणियों में गिने जाते हैं। उन्हें एक सूत्र, कौन सा? मजा नाच गो सूत्र से याद रखेंगे, है ना। यहाँ पे
भजा नहीं, मजा। मजा नाचगो, क्या होगा? माँ से मत्स्येन, मजा है ना। जा से जालंधर, जा से जालंधर, नागार्जुन, ठीक है, और चरपटनाथ। तो ये हो जाएंगे मित्रों नाथ और सिद्ध, दोनों में गिने जाने वाले सिद्ध। तो मित्रों आज हम इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे अगली हम क्लास में पढ़ेंगे। और सभी मित्र इन क्लासों को अंत तक अवश्य देखें। यूपी टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीडीसी, जीआईसी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एकदम महत्वपूर्ण ये सब नोट्स हैं जिसको मैंने पढ़ करके कई परीक्षाओं को पास किया है। नेट और टीजीटी में भी अच्छे मार्क आए हैं। तो आशा करते हैं मित्रों आप सभी इन क्लासों को अंत तक ज़रूर देखेंगे और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।